अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आइडियल एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश क्लास 7 के यूनिट नंबर 10 के बुक एक्सरसाइज वाले आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फादर। वालिद का किरदार बयान करें। द फादर वालिद, हुम जिसे मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग कार्ल्ड कहते थे हर्षल। एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, एक अंग्रेज़ी माहिर फल्कियात। ही वॉज द ओनर ऑफ ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, वो ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी के मालिक थे। वालिद जिसे ज़्यादातर लोग हर्षल कहते थे, एक अंग्रेज़ी माहिर फल्कियात, वो ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी के मालिक थे। What is a biplane? बाईप्लेन क्या है? A biplane is a type of fixed wing aircraft. बाईप्लेन एक किस्म का फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ है। With two sets of wings, जिसके परों के दो सेट हैं। One positioned above the other, जो एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं या अटैच हैं। ठीक है, जो जिसकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट चार्ल्स लिंडबर्ग? आप चार्ल्स लिंडबर्ग के बारे में क्या जानते हैं? चार्ल्स लिंडबर्ग वाज एन अमेरिकन एविएटर। चार्ल्स लिंडबर्ग एक अमरीकी हवाबाज एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर हु गेंड इंटरनेशनल फेम, और एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की फॉर हिज सोलो नॉन स्टॉप फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन 1927। 1927 में बहरे ओकियानस के पार अपनी सोलो नॉन स्टॉप प्रवास के लिए। चार्ल्स लिंडबर्ग एक अमरीकी हवाबाज और एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1927 में बहरे ओकियानस के पार अपनी सोलो नॉन स्टॉप प्रवास के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डज द बॉय वांट टू डू? लड़का क्या करना चाहता था? ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद से नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। एंड वुड गो आउट हिज वे टू इन्वेस्टिगेट दैम, और इनकी छानबीन करने के लिए अपना रास्ता निकालता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई कुड नॉट द बॉय कैच द डैड्स वर्ड? लड़का अपने वालिद के अल्फाज को क्यों ना सुन सका या क्यों पकड़ ना सका? इसका आंसर है, He kept trying to point things out to him. वो इसे चीज़ों की तरफ इशारा करने की कोशिश करता रहा। But he could not catch his father's word. लेकिन वो अपने वालिद के अल्फाज को ना पकड़ सका। Over the sound of the engine and the rushing air. इंजन की आवाज़ और तेज़ हवा की वजह से वो इसे चीज़ों की तरफ इशारा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इंजन की आवाज़ और तेज़ हवा की वजह से अपने वालिद के अल्फाज को पकड़ नहीं सका। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द बॉय वाइल ही वाज इन द प्लेन। लड़के की फीलिंग्स या एहसासात को बयान करें जब वो हवाई जहाज़ में था। ही हैड गॉन सो हाई, वो बहुत ऊपर चला गया था। एंड एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, और हर चीज़ ज़मीन पर लुक्ड दिखाई दे रही थी। सो स्मॉल, बहुत छोटी। लाइक द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज़, जैसे कि इमारतें और दरख्त। इन अ टॉय ट्रेन सेट, किसी खिलौना ट्रेन सेट में। यू सी इन अ स्टोर विंडो, जो आपने स्टोर की खिड़की में देखी होंगी। वो बहुत ऊपर चला गया था और ज़मीन पर हर चीज़ इसे छोटी लग रही थी, जैसे किसी खिलौना ट्रेन के सेट में मौजूद इमारतें और दरख्त आपको स्टोर की खिड़की में नज़र आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द फादर आस्क द बॉय व्हेन दे ड्रोव होम? वालिद ने लड़के से क्या कहा जब वो घर जा रहे थे? द फादर आस्क द बॉय इफ़ ही इंजॉयड द फ्लाइट। बाप ने लड़के से पूछा क्या इसे परवाज़ में मज़ा आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट डू यू मीन बाय डॉग फाइटिंग?
कुत्तों की लड़ाई या डॉग फाइटिंग से आपका क्या मुराद है या आपका क्या मतलब है? लुक अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी। लुगत में मायने तलाश करें या लुगत में मायने देखें। डॉग फाइटिंग इज़ द टर्म, डॉग फाइटिंग एक इस्तिलाह है यूज टू डिस्क्राइब, जो बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्लोज रेंज एरियल कॉम्बैट बिटवीन फाइटर प्लेन, जो लड़ाका तैयारों के दरमियान करीबी फासले की फ़ज़ाई लड़ाई है। ठीक है। इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग मिलिट्री एयर इंगेजमेंट, ये आम तौर पर फ़ौजी फ़ज़ाई मसरूफियात के दौरान होता है। डॉग फाइटिंग एक इस्तिलाह है जो लड़ाका तैयारों के दरमियान करीबी फासले की फ़ज़ाई लड़ाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आम तौर पर फ़ौजी फ़ज़ाई मसरूफियात के दौरान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। स्टेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज़ यूथ, लड़के की जवानी का सबसे अहम सबक बयान करें। वी शुड नेवर बी अफेयर्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, हमें नई चीज़ों को आजमाने से घबराना नहीं चाहिए। एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर शुड बी अवेल्ड, मोहमजोई के लिए कोई भी मौका, किसी भी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। द एक्सपीरियंस विल बी मेमोरेबल, तजर्बा यादगार होगा, एंड फुलफिलिंग और पूरा होगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें।